दोस्तों नमस्ते। सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत सारे वाक्य बोले जा रहे हैं और आधे आधे मिनट के ये रील इतनी संख्या में है कि जब आप रील को स्क्रॉल करने लगोगे तो इसमें से कुछ रील तो आपके सामने आ ही जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश होती है कि प्रधानमंत्री के लिए लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है। मसलन मैं कुछ रील आपको दिखाता हूं। पहली है प्रियंका गांधी का एक रैली को संबोधित करता हुआ वाक्य, मोदी तो कायर है। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। सुना? अब और एक वाक्य सुनाता हूं जो एक आम महिला बोलती है, मोदी तो चोर है। मोदी चोर है। ये दो वाक्य सुने, इस पे हमें और जरा बारीकी से सुनना पड़ेगा। तीसरा वाक्य सुना देता हूं, मोदी तेरी 13वीं कर दूंगी। मोदी जी मर जाऊंगी, 13वीं कर दूंगी मैं तो। मेरे इतना गुस्सा भर रहा है ना, उनकी 13वीं कर दूंगी मैं। अगर अब ये 13वीं वाला मामला जरा सा अपग्रेडेड है, क्योंकि मोदी के अंत में भी सेकुलरिज्म दिखाने वाले और हिंदू मोदी की कब्र खोदने वाले अब 13वीं पर उतर आए हैं। इन तीन वाक्यों को जरा आराम से मैंने आपको दिखाया। अब एक वाक्य और दिखा देता हूं, एक महिला का जो बात करती है, मोदी, एक अकेली महिला जो बात करती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जरा उसको भी सुन लीजिए। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। अब सुना? 1 2 3 4 वाक्य मैंने आपको सुना दिए हैं। इन 4 वाक्यों के बाद मुझे कुछ आपको दिखाना है। पहले वह वीडियो दिखाता हूं जो वायरल हो चुका है, जिसमें एक बार पुरुष यही घोषणा देते हैं और दूसरे में महिलाएं यही घोषणा देती है। जरा दोनों वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देखा? अब चलते हैं इसकी पूरी तफ्तीश की ओर। इन 6 वीडियो को देखने के बाद, ये 5 वीडियो को देखने के बाद हम इस नतीजे पर आते हैं कि मोदी के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं। क्या सच में लोग मोदी के खिलाफ भड़क रहे हैं या लोगों को भड़काया जा रहा है और उसी वाक्यों को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है? अब एक महिला जो बात कर रही है, रैली में घोषणाएं दे रही है, एक विंडो में पहले उसका वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं उसी महिला का अकेली बोलता हुआ जो वीडियो आपने देखा है उसको दूसरी विंडो में दिखा रहा हूं। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। अब तीसरी विंडो में आपको देखना है उसी महिला को चश्मा लगाकर बात करते हुए। जरा देख लीजिएगा। राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि मोदी चोर है और ईवीएम हैक करके वो वोटों की चोरी करते हैं। देखा? मतलब महिला एक ही है, वही वाक्य वह 3 जगह बोल रही है और तीनों जगह के अलग अलग वाक्यों को काट कर हमें दिखाया जा रहा है। इस पर काम नहीं बनेगा भैया। मैं आपको मोदी कायर है, तेरी 13वीं कर दूंगी, या चोर है, मोदी चोर है वाला एक वीडियो, जिसका वीडियो का एक विंडो में आपको दिखा रहा हूं, वो महिला को देख लीजिए। मोदी चोर है। 13वीं कर दूंगी वाली महिला को एक विंडो में देख लीजिए, आजू बाजू का वातावरण देख लीजिए। मोदी जी मर जाऊंगी, 13वीं कर दूंगी मैं तो। मेरे इतना गुस्सा भर रहा है ना, उनकी 13वीं कर दूंगी मैं। अगर और ये चोर है वाली बिना चश्मे वाली महिला, चश्मे वाली महिला का वातावरण देख लीजिए।
हर चीज का एक वक्त आता है। तो बीजेपी का भी वक्त आएगा और उसकी कब्र खुदेगी और वो गड़ जाएगी भाई। अब मैं आपको इसी वीडियो को जो कई महिलाओं के साथ पत्रकार बात करता है उसको दिखा रहा हूं। को मोदी की बात का जवाब देने के निर्वाचन आयोग जो गलतियां कर रहा है, जो वोट चोरी कर रहा है, उनका जवाब देने के लिए जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है। देखा, अब ठीक से पहचानने की कोशिश कीजिए। एक ही महिला 3 रूप में आकर मीडिया के सामने बात करती है। कांग्रेस की रैली में मैदान पर खड़े महिलाओं के साथ एक पत्रकार बात करता है और वही पत्रकार रील को काट काट कर इन्हीं 3-4 महिलाओं की बात अलग अलग तरीके से मीडिया में दिखा देता है। घटना एक बार हुई, एक ही बार 3-4-5 महिलाओं से सवाल पूछे गए और उसके बाद इसी को वायरल किया जाने लगा पृथक पृथक करके। मतलब 5-6 महिलाओं के वाक्य आपको दिखेंगे और इन्हीं वाक्यों को चला चला कर वातावरण को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। इसी समय प्रियंका गांधी एक वाक्य बोलती है, ऐसा तो हमने नहीं सुना था। वह वाला वाक्य भी आपको सुना देता हूं। बस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। वो नहीं करती है, किसी कार्यकर्ता ने कहा होगा, ये करता होगा। अगर प्रियंका गांधी इस वाक्य को बोलती है, ऐसा किसने कहा दिखा दीजिए, वही प्रियंका गांधी सरेआम सभा में मोदी को कायर कहती है। वह भी दूसरी विंडो में देख लीजिए। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। देखा, अब क्या कहा जाए इसे, किस तरह की बातें हो रही है। भ्रम फैलाकर, जाल फैलाकर मोदी के खिलाफ वातावरण बन गया है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग अन्य तरीके से इसे बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान कुछ गलत बातें कहकर इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनके प्रवक्ता मनीष, क्या नाम है उनका, वो ऐसी ही बातें फैलाकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे अपने कांग्रेस के अध्यक्ष बेचारे, स्क्रिप्ट दी है उतना बोलना पड़ता है। वह कहते हैं मोदी चला जाता है विदेश में। भाई, मोदी 2 दिन के लिए विदेश चले गए थे। 15 से लेकर 20 तक की विदेश यात्रा तो राहुल की चल रही है। जरा वो जर्मन शेफर्ड के पास जाकर आ रहे हैं। जरा इसको भी ठीक तरह से समझ लीजिएगा। क्या समझना ही नहीं है? वातावरण को इस तरह से दूषित किया जा रहा है कि लगे देश में कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होगा। अमित शाह है, इस सब को देख रहे हैं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज